हेलो फ्रेंड्स, क्रैकिंग क्विज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए जो क्विज़ वीडियो लाया हूं, थोड़ा सा अलग तरीके से आपके सामने मैं इसको प्रस्तुत करने वाला हूं, क्योंकि पहले मैं जो वीडियो डालता था वो ट्रेडिशनल तरीके के क्विज़ वीडियोस थे। वहां पे मैं रैंडमली क्वेश्चन करता था और वो 2-1 सेकेंड समय देने के बाद मैं उसका आंसर कर देता था। लेकिन बाद में मुझको लगा कि इस तरह के रैंडम क्वेश्चन आंसर से वो कॉन्सेप्ट आपके पकड़ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा अगर मैं उस सब्जेक्ट को टच कर जाऊं या कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा छू जाऊं, उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं, तो वो कॉन्सेप्ट आपको जहन में बहुत देर तक रह जाएगा और ये आपके लिए या फिर जो आप मेरे भाई बंधु हैं जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, उसके दिमाग में वो जहन में बहुत देर तक वो क्वेश्चन रह जाएगा। तो इसी चिंता भावना से मैंने इस वीडियो को इस तरह से करने का सोचा। तो ये वीडियो अब मैं शुरू करूँगा। तो ये वीडियो का पैटर्न आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आगे इसको मैं और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ या नहीं उसके बारे में मैं सोचूंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इतने देर में आप सभी लोग ये थोड़ा समझ गए होंगे कि मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है। तो वीडियो के दौरान अगर मेरा हिंदी थोड़ा सा लड़खड़ा जाए या फिर मेरा कोई भाषागत त्रुटि बिच्युति हो जाए तो आशा करूँगा आप सभी मुझे इस बारे में क्षमा कर देंगे और उसको इग्नोर करते हुए सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, व्हिच स्टेट इम्प्लीमेंट्स द लाडली बहना स्कीम? योर ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। एंड द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। तो चलिए जान लेते हैं ये लाडली बहना स्कीम क्या है, इसके मूल लक्ष्य क्या है, जान लेते हैं। तो ये लाडली बहना स्कीम मार्च 2023 को मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था। इसके लॉन्च करने का मूल उद्देश्य था महिलाओं का सशक्तिकरण और उन लोगों को फिनेंशियल इंडिपेंडेंसी प्रदान करना। यह था इस स्कीम का मूल लक्ष्य। इस स्कीम के अंदर मध्य प्रदेश की हर विवाहित लड़की या फिर विधवाएं या फिर डिवोर्सी लड़की जिसकी उम्र 21 से 60 साल के अंदर हो और जिस एनुअली इनकम 2.5 लाख से कम हो, वो इस स्कीम के अंदर हर महीने 1250 रुपये सरकार के तरफ से पा सकती है। ये था स्कीम का मूल उद्देश्य। इस तरह के स्कीम हमारे देश के अंदर विभिन्न राज्यों में इस तरह के स्कीम विभिन्न नाम से चलते हैं। उन सभी का उद्देश्य लेकिन एक ही है। जैसे कि कर्नाटक में यही इस तरह के स्कीम भाग्य लक्ष्मी स्कीम के नाम पे चलती है। हरियाणा में इसी स्कीम का नाम लाडली स्कीम है। दिल्ली में लाडली योजना के नाम से चलती है। राजस्थान में राजश्री योजना के नाम पे चलती है। बिहार पे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के नाम से चलती है। पश्चिम बंगाल में कन्याश्री प्रकल्पों के नाम पे चलती है। तो इस तरह के स्कीम के नाम अलग अलग है विभिन्न राज्य में। उसका जो अमाउंट है वो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इन सब स्कीमों का एक ही उद्देश्य है, वो है महिलाओं का सशक्तिकरण और उनको फिनेंशियल इंडिपेंडेंसी प्रदान करना। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, यशस्विनी इज ए ग्रुप ऑफ वुमेन बाइकर्स ऑफ व्हिच इंस्टीट्यूशंस? आपका ऑप्शन है सीआरपीएफ, बीएसएफ, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी। एंड द करेक्ट आंसर इज सीआरपीएफ। ये यशस्विनी सीआरपीएफ के वुमेन बाइकर्स का एक ग्रुप है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ मिलकर देश के तीनों प्रांतों तथा कन्याकुमारी, श्रीनगर एंड शिलोंग से एक बाइक रैली का आयोजन किए हैं। इस बाइक रैली के दौरान वो 121 जिले तथा 15 राज्य एवं 2 यूनियन टेरिटरीज़ के ऊपर से ये रैली गुजरेगा और इसके दौरान वो लोग करीबन 10,000 किलोमीटर तक का रास्ता कवर अप करेंगे टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ नारी शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड द वुमेन एम्पावरमेंट इन आवर कंट्री। तो ये था यशस्विनी ग्रुप। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, हॉगफिश which was seen in the news in the recent times is native to which region? तो ये हॉक फिश कहाँ पर मिलता है, ज़्यादातर कहाँ पर मिलता है? तो योर ऑप्शंस आर
इंडियन ओशन, वेस्टर्न अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन या फिर मेडिटेरेनियन सी? तो करेक्ट आंसर इज वेस्टर्न अटलांटिक ओशन। तो चलिए इस हॉक फिश के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो ये हॉक फिश लेकिन बहुत कमाल का मछली है। ये मछली की आंखें बहुत चमकदार होती हैं और ये मछली का आँख से ही सिर्फ नहीं देख सकती है, इसके अलावा ये अपने स्किन से भी देख सकती है और आसपास के इलाके को परख भी सकती है। इसके स्किन का कलर ये बहुत जल्दी चेंज कर सकती है, कभी पिंक तो कभी लाल तो कभी सफ़ेद चेंज करके ये आसपास के माहौल में, कोरल्स में, सैंड्स में, रॉक्स में घुल मिल जाती है। और इसके स्किन में लाइट सेंसिंग स्किन होती है जिसकी मदद से वो अपने आसपास के माहौल को परख लेती है, उसको देख सकती है। इसके अलावा इस मछली में एक और भी कमाल की बात है कि ज़्यादातर हॉक फिश जन्म लेने के समय फीमेल रहती है, लेकिन वो बड़े होने के बाद अपने ज़रूरत के हिसाब से फीमेल से मेल में स्विच करने का एबिलिटी रखती है। ये एक कमाल का चीज़ है हॉक फिश के बारे में। ये मूलतः वेस्ट अटलांटिक ओशन में ही पाए जाते हैं, लेकिन इसको कनाडा से शुरू करके नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में भी पाए जाते हैं, या फिर नॉर्दर्न कैरोलिना से बारमूडा में भी पाए जाते हैं, इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको में भी पाए जाते हैं, कैरिबियन सी में भी इसको मिलते हैं, लेकिन मूलतः ये वेस्टर्न अटलांटिक ओशन में ही पाए जाते हैं। तो ये था हॉक फिश के बारे में डिटेल्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल है, नीलाचल फ्लाईओवर which was seen recently in the news is located in which state? And the options are Assam, West Bengal, Odisha and Bihar. And the correct answer is Assam. तो चलिए इस नीलाचल फ्लाईओवर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये आसाम का लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर है। इसका लेंथ है 2.63 किलोमीटर्स। ये मालेगांव चरीलिया से होकर आपका कामाख्या गेट गुवाहाटी आसाम तक फैला हुआ है। ये मूलतः आपका कामाख्या स्टेशन, कामाख्या मंदिर या पांडु पोर्ट, इस इलाके का जो ट्रैफिक जैम है उसको स्मूदिंग करने के लिए ऑल्टरनेटिव के रूप में इस फ्लाईओवर का निर्माण किया गया था। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल है, व्हाट इज़ इरेंडेल? इरेंडेल क्या है? आपका ऑप्शन है अ स्टार, अ प्लैनेट, अ कॉमेट, a black hole, and the correct answer is a star. तो इरेंडेल एक स्टार है और उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए, तो ये इरेंडेल है एक विशाल आकार बी टाइप स्टार जो हमारे सूर्य से दुगने से भी ज़्यादा गर्म और सूर्य से कई लाख गुना ज़्यादा उज्ज्वल एक तारा है। साइंटिस्ट लोग अनुमान कर रहे हैं कि इसका टेम्परेचर करीबन 13,000 केल्विन से 16,000 केल्विन तक हो सकता है और इसका रोशनी हमारे पृथ्वी तक आने के लिए समय लगता है 12.9 बिलियन ईयर्स। साइंटिस्ट लोग अनुमान कर रहे हैं कि ये एक दो स्टार का मिलित रूप है। इसमें से आने वाले रोशनी का स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा देखा जा रहा है कि वहाँ पे एक पावरफुल बेलमर लाइन का क्रिएशन हो रहा है, जिसका मतलब कि वहाँ पे एक स्टार है जिसका टेम्परेचर 13,000 केल्विन के नीचे है और इसी के साथ साथ वहाँ पे एक नीला यूवी लाइन भी क्रिएट हो रहा है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पे एक स्टार है जिसका टेम्परेचर 20,000 केल्विन से ज़्यादा है। इसका मतलब वहाँ पे दो स्टार हो सकते हैं जिसमें से एक थोड़ा सा ठंडा और कम उज्ज्वल तारा है और वहाँ पे और एक स्टार है जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है और उसका वो उज्ज्वल भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो तारा है ये हॉब्स स्पेस टेलीस्कोप ने मार्च 2022 को डिस्कवर किया था। तो अभी इसका जो डेटा है वो प्राइमरी स्टेज में है, तो ज़्यादा कुछ डेटा अभी तक आया नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा डेटा आए तो इसके द्वारा हमारे यूनिवर्स का पास्ट का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमको मिल सकता है। और इसके साथ साथ हम लोग जो गैलेक्सी में रहते हैं, जो मिल्की वे या फिर आकाशगंगा गैलेक्सी में रहते हैं, उसका प्राइमरी स्टेज का जो फॉर्मेशन था उस वक्त का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, ऐसा साइंटिस्ट का अनुमान है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना तक ही है।
ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाले दिनों में अगर मैं आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो बना सकूं जिससे आप लोगों को थोड़ा सा भी फ़ायदा हो पाए तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का वीडियो इतना तक ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।